प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर मैं हूं आपके साथ महक शर्मा। और देवरिया के रुद्रपुर में जिस तरीके से छह हत्याएं हुई हैं, उससे वाकई एक सदमे का माहौल जो है वो लगातार गांव में बना हुआ है। और इसी बीच में हम यहां पर मौजूद हैं और यहां पर लोगों से जो है वो बातचीत करके जानेंगे कि आखिर लोगों का यहां पर, पब्लिक का यहां पर क्या कुछ कहना है और वो इस घटना के बाद क्या कुछ उनके मन में जो है वो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? परशुराम मिश्र एडवोकेट। देखिए, जिस तरीके से घटना यहाँ पर हुई है, बहुत ही भयावह घटना थी। एक ही परिवार के 5 लोग और एक अन्य परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं, किसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं और जो दोनों पक्ष हैं उसमें से आप किस तरीके से किसको समर्थन करें? समर्थन तो हमारा दोनों पक्ष को है, ऐसा नहीं है। लाश दोनों पक्ष का हुआ है, लेकिन इसमें फेलोर जो है ज़्यादातर प्रशासन रहा है, क्योंकि जो दुबे परिवार है एक तो निहायत गरीब है और गरीबी के नाते वो जीवित रहा। उसने बार बार जो है प्रशासन को दरखास्त देता रहा कि साहब ये चीज़ें हैं, इसको आप हटवा दीजिए। अगर ये लोग सचेत होकर के उसको हटा दिए होते तो ये घटना जल्द नहीं होती। देखिए, जिस तरीके से अभी पूरे, क्योंकि इलाके में एक सनसनी का जो है वो माहौल है, इस तरीके से क्या कुछ है आगे जो सुरक्षा बरती जा सकती है और यहाँ पर लोगों के मन में किस तरीके से अब जो है वो डर है? देखिए, लोगों के मन में तो डर है और यहाँ स्थिति ये हो गई है कि अब लगता है कि इलाका हमारा जो है 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। जातिवाद के 2 विभागों में विभक्त हो जाएगा, एक अहिरवाद और दूसरा ब्राह्मणवाद। लेकिन एक चीज़ जान लें आप कि ब्राह्मण कभी जो है जातिवादी नहीं रहा है और न हो सकता है। तो जातिवाद की जो लोगों बू आ रही है, लोग जातिवाद जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक रोटी जो है जो लोग सेकना चाहते हैं, वह राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दें ताकि इस इलाके में शांति और सौहार्द बना रहे। ठीक है, आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है? किस तरीके से लोगों के मन में भय है और इस घटना को लेकर के आगे अब क्या कार्रवाई जो है वो पब्लिक चाहती है? क्या पब्लिक चाहती है? दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई हो और सौहार्द का माहौल बना रहे, यही यहाँ के लोगों की यही मंशा है। माहौल को गर्म न किया जाए, नेतागिरी न किया जाए, बस। आप बताइए सर, क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ यहाँ की जनता जो है वो चाहती है, किस तरीके से भय है उनके मन में? देखिए, मेरा रुद्रपुर तहसील जो है छोटी काशी के नाम से विख्यात है और बाबा दुग्धेश्वर नाथ का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ पर है। इसमें देखिए, शासन व प्रशासन दोनों की विफलता है। साथ ही साथ राजस्व से संबंधित जितने छोटे कर्मचारी हैं, विशेषकर लेखपाल, कानूनगो या हम कुछ हद तक कह सकते हैं नायब तहसीलदार तक, अगर इनको सही तरीके से गाइडेंस मिलता या शासन का इनके अंदर थोड़ा सा भी भय होता तो एक पीड़ित व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह प्रार्थना पत्र लेकर दौड़ना नहीं पड़ता है। तो इसमें कुछ न कुछ लापरवाही तो शासन व प्रशासन की भी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसे जो जातिवाद की बात की जा रही है, तो ऐसा मैम यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो पीड़ित है, जिसके यहाँ 5 हत्याएं हुई हैं, उसने जब FIR दर्ज कराया तो उसमें भी एक ब्राह्मण का नाम है। और यादव पक्ष, भाई स्वाभाविक है कि वो FIR दर्ज कराएंगे तो ब्राह्मण के विरुद्ध ही कराएंगे। तो जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं। मेन बात यहाँ ये होनी चाहिए कि जो फैक्ट है उसे निस्तारित करने का अधिकार न्यायालय को है। अब ये मामला न्यायालय के पास चला गया है। सारे एक्यूज्ड जो हैं, कुछ तो अरेस्ट हो गए हैं, कुछ जो बचे हुए वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस फोर्स अपना काम कर रही है, दिन रात एक करके ढूंढ रही है। तो इस तरह की कोई बात नहीं कहा जा सकता है। रह गया राजनीतिक दलों की बात जो हो रही है, तो मैम एक चीज़ मैं बता दूं, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार से भी एक ही रिक्वेस्ट हमारी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कार्यों में अगर जनता का सीधे संवाद होता है और जनता और अधिकारी के बीच का अगर कोई संबंध है, कोई मैटर है, कोई समस्या है, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न रहे। सारे मामलों में अगर ये हत्या भी हुई है, अगर इसकी जड़ तक आप जाएंगी तो इसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दोनों तरफ से है।
अगर हम यादव प्रेमचंद्र यादव की बात करते हैं और अगर हम सत्य प्रकाश दुबे की बात करते हैं, जाहिर है बहुत सारी बातें जो है वो उठ रही हैं, किसका कैसा स्वभाव था, आपके सुनने में जो है क्या कुछ आया है, क्योंकि इलाका वही है, क्या कुछ आपने दोनों के स्वभाव को लेकर के सुना है? देखिए, जो सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की आप बात करती हैं तो एक गरीब का स्वभाव हमेशा ही नॉर्मल ही होता है, क्योंकि वो अंदर से ही कुंठित तो टूटा हुआ व्यक्ति होता है। उसके बाद अगर वो बाहुबली होता तो ये मैटर 10-12 सालों से यहाँ नहीं चलता, क्योंकि वो कमजोर और असहाय व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, उसके पास जीविकोपार्जन करना भी मुश्किल था। इसीलिए वो कानून में मंशा रखते हुए नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी से लेकर और प्रशासन तक को दौड़ता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जबकि इसके सापेक्ष प्रेमचंद्र की बात जो करते हैं तो प्रेमचंद्र एक भूमाफिया भी था, पूर्व में ग्राम प्रधान भी था, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा है और उसने अपनी दबंगई से बहुत ही नाजायज तरीके से संपत्ति अर्जित किया था, जिसको अब न जाने तरह तरह की मीडिया बातें कर रही है, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बाहुबली व्यक्ति था। तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। ठीक है, आप बताइए, आपने क्या कुछ अभी तक सुना है इस बारे में? क्या सुना है कि किस तरीके से दोनों के स्वभाव को लेकर के आप कहना चाहेंगे, जो हत्या है उसको लेकर के आपके मन में क्या सवाल है या किसी प्रकार का डर है, क्योंकि पूरे इलाके में एक तरीके से ये घटना फैली हुई और कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है? देखिए, यह घटना जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो मानवता के विरुद्ध है। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और निर्दयतापूर्व किसी को हम गोली मारे, गला काटें, तो ये तो पहले ही हमारे भारतीय संस्कृति और हिंदुओं के खिलाफ एक घटना है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में कैसा माहौल है, क्षेत्र में उसकी चर्चा है, लोग डरे सहमे हुए हैं, लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो बाद में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इस घटना में प्रशासन की भी अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पुलिस विभाग के लोग और राजस्व विभाग के लोग भ्रष्ट हैं। उनका आचरण खुल के सामने आया है कि अगर 1 घंटे के अंदर पुलिस गई होती तो यह दूसरी घटना नहीं हुई होती और अगर राजस्व विभाग निष्पक्ष होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। आने वाले दिनों पे तमाम उत्तर प्रदेश के गांवों में सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण है। इस बात को हम इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में 10-5 जगहों पे सरकारी ज़मीनों पे बाहुबलियों का और लोगों का कब्जा है, जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने प्रशासनिक और अपने न्यायिक प्रणाली में सुधार करते हुए और लोगों को शीघ्र अगर न्याय नहीं देगी तो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बताया जाता है लोगों का, गांव में ही आप जैसे लोगों का कहना है कि बहुत लंबे समय से ये जो है घटना चली आ रही थी, शिकायत हो रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आपको इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जानकारी तो ये है कि हम यही कह सकते हैं कि न्यायालय और प्रशासन की जो विफलता है, जो आज यह घटना घटी है, इसमें कहीं न कहीं न्यायालय और प्रशासन दोनों की विफलता है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके वजह से जो है। न्यायालय से क्या तात्पर्य है आपका? न्यायालय मतलब अगर सही समय पर इसका जजमेंट हो गया होता तो शायद ये घटनाएं नहीं घटती। इसलिए न्यायालय का अहम भूमिका इसमें है। अगर सही तरीके से इसका जिस तरह त्वरित घटनाएं अभी हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है, पहले अगर हो गया होता तो शायद ये घटनाएं नहीं घटती। ठीक है, आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है दोनों के? अगर हम स्वभाव की बात करते हैं, क्योंकि गांव में इस समय यही चीज जो है वो फैली हुई है, प्रेमचंद्र यादव और जो है सत्य प्रकाश दुबे, आपने क्या सुना है इनके बारे में? जी, सुनने में तो आया है कि वो सत्य प्रकाश दुबे बहुत ही गरीब परिवार के थे, अपने बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे। एक लड़का उनका दुकान पर काम करता था, खुद प्राइवेट वाहन चलाकर जीविकोपार्जन करते थे। एक लड़का संस्कृत पढ़कर कथावाचक था। तो ऐसे में उनका किसी गलत प्रकार से समाज में रहना असंभव है। प्रेमचंद के बारे में सुनने में आया कि वो प्रधान भी थे उनके परिवार का, कोई वो जिला पंचायत सदस्य स्वयं थे और ज़मीन जो थी उनके भाई से लिखवा लिए थे। सुनने में आया कि उनके भाई मंदबुद्धि थे, ज़मीन लिखवा लिए थे। तो दोनों के विषय में यही सुनने में आ रहा है। और ठीक है, ये बताइए कि जैसे कि एक पक्ष का कहना है कि किस तरीके से जो है वो हत्या को अंजाम दिया गया है और
तमाम तरीके की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में देखिए जो एक सवाल है वो ये भी उठ रहा है कि क्योंकि इसमें दो जातिगत अब जो एंगल है, एक यादव वर्सेस ब्राह्मण का कहीं ना कहीं एक एंगल देखने को पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो है वो ले के आया गया है। इसमें आम लोगों का क्या कुछ मानना है, आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई जातिगत कोई विवाद था गाँव में इस प्रकार का ब्राह्मण और यादवों को लेकर के? देखिए, कोई विवाद नहीं था, लोग भ्रमित कर रहे हैं। आप ग्राम सभा में अलग अलग घूम के पता लगाइए, पता चल जाएगा कि लोगों का विचार क्या है। जितने वहाँ दबे कुचले लोग हैं आपको सच्चाई बता देंगे। वो ऐसे व्यक्ति थे, सभी का सहयोग करते थे, अच्छे शादी ब्याह में जाते थे और जितना सहयोग हो सकता था सब भाईचारा बना करके वो आदमी एकदम जनमत को न्यौछावर करने वाला व्यक्ति था। ये लोग उल्टा सीधा बयान दे करके ये जातिगत मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए प्रेमचंद्र यादव, क्योंकि लोग कहते हैं कि पहले उनकी हत्या हुई है तो न्याय जो है दोनों पक्ष को मिलना चाहिए, और इस तरह इसमें जो है गांव वालों का, ये लोगों का किस तरीके से मानना है, न्याय को लेकर के क्या कुछ कहना है? ये तो सरकार को पता लगाना चाहिए कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच का विषय है। सर आप बताइए, आपने किस तरीके से इस चीज को देखा है और क्या आपके मन में डर है, भय है? क्योंकि तमाम बातें अब सामने आ रही है, 6 लोगों की हत्या हो चुकी है, इसी क्षेत्र के लोग थे, गांव में किस तरीके से अब सन्नाटा जो है वो पसरा रहता है, क्या कुछ कहें? देखिए, ये मामला जो है प्रशासन की लापरवाही से है, क्योंकि ये भूमि का विवाद जो है ज़्यादा दिन से पड़ा हुआ था। आखिर वो उस पर जो घर वगैरह बना वो जो है प्रशासन की लापरवाही से ही बना जो है, ठीक, उसमें मुकदमा भी चल रहा था। अब प्रशासन जो है उसमें सतर्क नहीं हुआ, इसकी वजह से जो है ये घटना घटी। अच्छा प्रेमचंद्र यादव और सत्यप्रकाश दुबे क्या जो स्वभाव था उसको किस तरीके से आपको क्या पता है, कैसा स्वभाव था? लड़ाकू टाइप के थे या शांत स्वभाव के थे? किसका क्या जो है वो रुख रहता था? मतलब दोनों जो है मिलनसार व्यक्ति थे जो है, ठीक ना। और ये प्रेमचंद यादव ये मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष थे, और वो जो है कुशल किसान थे जो है दुबे जी, इसलिए इन लोगों का कोई वो तो था नहीं जो झगड़ा हो रहा, लेकिन पता नहीं कैसे बात बढ़ी जो ये समझ में नहीं आ रहा है। दादा 6 लोगों की हत्या को कैसे देख रहे हैं? हमने मौके पर तो पहुंचा नहीं था। जो गांव में हत्या होती है पहले गांव के चौकीदार को सूचना देना चाहिए, प्रशासन को। अब प्रशासन कैसे पहुंचती है, जब जानती है तुरंत गाड़ी घोड़ा बंदूक लेकर पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद जब नहीं थानेदार के मालूम होता है कि मेरे से मौका होगा तो सीओ को बुलाते हैं, और जब सीओ को बुलाते हैं तो सीओ के मान के नहीं होता है तो कप्तान एसपी डीएम कलेक्टर को बुलाते हैं। तो असली की हत्या करने वाला प्रेम यादव का किसने किया था, कैसे हुआ था, यह कैसे घटना हुई, कैसे हल्ला हुआ? आपने सुना लोगों की तमाम बातें, किस तरीके से जो है प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में जो है इस तरीके का कोई जाति विशेष विवाद जो है वो नहीं था, जमीनी भी जो विवाद था उसकी शिकायत दुबे परिवार ने काफी पहले से की थी। इस तरीके की जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि किस प्रकार से दोनों परिवार में जो 6 हत्याएं हुई उसकी जाँच हो और प्रॉपर तरीके से जो है वो न्याय दिया जाए। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अमरीश के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।